सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, कैलकुलस के अंदर अलग अलग कर्व है और उन अलग अलग कर्व के उनको ट्रेस करना, उनका वॉल्यूम निकालना, रेवोल्यूशन से उनका TSA निकालना, उनका एरिया निकालना, आर्क लेंथ निकालना, इन सभी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो और आज मैंने इसके अंदर लिया है ट्रैक्ट्रिक्स जो कर्व है हमारे पास, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। इसको ट्रेस कैसे करें और इसका एरिया कैसे निकालें विदाउट रिवोल्यूशन 2D में। तो यहां आपके पास दे रखा है x और y। आप सबसे पहले तो इसको देख लें। अगर इसमें आप t इक्वल टू 0 पुट करें तो आप ध्यान से देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू इसमें y इक्वल टू आपके 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कर्व ये हुआ कि यहां जब y इक्वल टू 0 तब x जो है आपका 0 नहीं है, ठीक है। और जब आप इसमें t इक्वल टू अगर आप π/2 पुट करें, π/2 तो ये हो जाएगा π/4, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पूरा 0 एक तरह से, ठीक है। यानी कि x क्या बन जाएगा इसके अंदर π/2 पर cos π/2 ये 0, tan π/4 1, log 1 0, तो ये आपके x 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि सीधा सा कर्व इस तरीके से ये चल रहा है, ये इस तरीके से, और x एक्सिस क्या हो जाएगा एसिम्पटोट, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें नीचे भी रहेगी इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया ट्रेस। ये एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं करना। हमें ये तो पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपके भले आप इसमें कर दो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और ये होता है y dx, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने हैं, हम इसी से बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या चेंज करते हैं, एक तो हम इसके अंदर करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट ले लेते हैं। ये 4 पार्ट क्यों लिए कि एक सिस्टम बता रखा है मैंने, आप फिर से देख ले। ये जो सिस्टम होता है इसको ठीक से देखें आप। जब कोई कर्व होता है इस प्रकार से y इक्वल टू fx, ठीक है, और ये होता है लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो आपको जब ये एरिया फाइंड करना होता है उस समय आपका एरिया जो बनेगा वो क्या बन जाएगा a टू b, और ये y dx, ये आपका कर्व यहाँ जाएगा। ये फॉर्मूला अपन मोटे मोटे तौर पर यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ ये सिस्टम, तो यहाँ मैंने 4 क्यों लगाया, क्योंकि केवल ये पोर्शन ही था इसके अंदर। तो 4 लगाने के पीछे रीजन हो जाएगा कि 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करें, 4 तो यहाँ रहने दें, और उसके बाद में आप लिमिट या क्या करें, आप इसमें t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू π/2 यूज कर लें, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 टू π/2, और y की वैल्यू तो आप पुट कर दें a sin t, और यहां आपके क्या इसमें आ रहा देखो dx। यहां आपको क्या करना है, इससे आपको dx निकाल लेना। तो dx आप कैसे निकालेंगे, आप इसका अवकलन कर लें, dx इक्वल टू, तो ये आ रहा आपकी -a sin t प्लस हाफ a log का मतलब 1/t², यानी कि कोट स्क्वायर t/2, और फिर tan स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके 2 tan t/2। उसके बाद आप tan का करोगे तो ये sec स्क्वायर t/2, उसके बाद आप t/2 का करोगे तो ये 1/2। ये पूरा सिस्टम कर लेने के बाद खाली आपको इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो अपन dx इक्वल टू -a sin t, ध्यान देना। और यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपके t/2 पहले चल रहा था, तो ये इस 2 से 2 को आप कैंसिल कर ले, ठीक है। ये कोट स्क्वायर, ध्यान देना, मैं इसको चलो a/2 रहने दूं, और कोट स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर t/2 अपॉन साइन स्क्वायर t/2, ये आपके साइन t/2, और ये cos t/2, और sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर t/2। ये सेट किया। आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे
साइन टी, और ये हो रहा आपके, यहां ध्यान से अगर देखो तो देखो साइन स्क्वायर, एक साइन से ये कैंसल, ठीक है, एक या कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसल, तो अब आपके पास बच्चा क्या है यहाँ पे, यहाँ बच्चा आपके 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके माइनस ए साइन टी, और ये 1 अपॉन साइन टी बन जाएगा, ठीक है, या ए भी आएगा आपके, तो ये ए अपॉन साइन टी, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा ए और माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो ये क्या बन गया आपके ए, और अच्छा अपॉन में आपके साइन भी बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना 1 अपॉन, या अगली स्टेप में कर दो 1 अपॉन साइन टी, ठीक है, तो ये आपके क्या बन रहा है, देखो कोस और नीचे साइन, तो ये बन जाएगा आपके, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये इसको इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इसको बन रहा है, तो ये आपके बन रहा है कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, डी एक्स बाई डी टी, भले इसको कर लो ना आप, ये डी टी और डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो ये आपके जो अपन ने बी डी एक्स निकाला था, भले आप डी एक्स बाई डी टी कहो तो डी टी इधर आ जाएगा, तो इसका आपने को करना इंटीग्रेशन, तो एरिया आपके हो जाएगा 4 और लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या बना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर आप बाहर ले सकते हो, कोस स्क्वायर टी डी टी, अब आपको केवल कोस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना है, आप चाहें तो गामा फंक्शन यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें गामा फंक्शन तो जानते हो आप, ये वाला 0 टू पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा, अगर ऐसा हो तो इसका आंसर क्या होता है, गामा एम प्लस 1 गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, ध्यान देना, ठीक है, और इसका सिस्टम भी आपको ध्यान में रखना है, कैसे सोल्व करते हैं, जैसे गामा 5/2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 3/2 1/2 और गामा हाफ तक ले आना है, विषम संख्या में इसको उतारते जाना नीचे, ठीक है, तो ये ऐसी करने, और ये गामा जो हाफ होता है इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट पाई, ये ध्यान रखना, जनरली फॉर्मूला इसका होता है n+1 गामा इक्वल टू n फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला इसमें यूज कर रखा और कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है, बस ये यूज करो, तो ये इसमें ये आपके इसको अप्लाई करें, तो ये 3/2 गामा और 0 प्लस यानी कि 1/2 गामा 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, इसको इससे काट दो 2, तो ये आपके क्या बन गया 2a स्क्वायर, ठीक है, गामा 3/2 या 5/2 था, तो ऐसे 3/1 तक लाए, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 का 1/2 गामा हाफ, यानी कि इसको मैं कर दूं रूट पाई, और ये पहले से गामा बच रहा रूट पाई अपॉन नीचे 2/2 यानी कि 2, मतलब 4/2 यानी कि 2, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 हो जाएगा, मतलब गामा 2 का, तो ये क्या बन गया आपके, देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये पाई ए स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आपको ऐसे इसका जो एरिया निकालना है, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं।